बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के हवाले से, तो उसको आगे लेके चलेंगे। तो उसमें बेटा उससे पहले हम काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो है, हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया में बेटा सेल वॉल मौजूद होती है। तो ये थिन फ्लेक्सिबल जो कवर है साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट, ये सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। ठीक है जी, कि आउटर मोस्ट सेल वॉल है, उससे नीचे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत डेलिकेट इन नेचर होती है और इंतहाई नरमो नाजुक होती है, इसलिए बासानी ये डैमेज भी हो सकती है और बैक्टीरिया की लाइफ की डिपेंडेंस भी जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो बैक्टीरियल सेल की भी डेथ हो जाएगी। तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है ये बेटा यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन की बनिस्बत डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं। ठीक है जी। फंक्शन इसका सबसे पहला फंक्शन जो है कि जी ये ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है। लाइक वी हैव प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, शुगर, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह और दूसरे मेटाबोलाइट्स जो कि इसकी बॉडी के अगेंस्ट मूव करते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। फिर वो कहते हैं जी इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। देन वी हैव साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि मौजूद होता है बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में जो मैटर पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन हम जानते हैं, न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहां पर बैक्टीरिया के न्यूक्लियर मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है। ठीक है जी। अब बैक्टीरिया के अंदर बेटे हमें पता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, लेकिन फिर भी एक रीजन ऐसा जरूर होता है कि जहां पर इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कंसंट्रेटेड होता है। ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें बड़ी तेजी के साथ रैपिडली मूव करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जितनी भी चीजें बैक्टीरियल सेल में मौजूद होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर जितनी भी चीजें बैक्टीरियल सेल में मौजूद होती हैं, ठीक है, ऑल दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो इसके लिए एक बिगर टर्म यूज की जाती है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। Thus, the cytoplasmic matrix is a major part of protoplasm. So, obviously, जो cytoplasmic matrix है वो प्रोटोप्लास्ट का एक मेजर पार्ट है। ठीक है जी। दूसरा, इसके अंदर और बहुत सारे पार्टिकल्स और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज लाइक जो है ना वो पाए जाते हैं। लाइक वी हैव राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, क्रोमेटिन बॉडी या जिसको न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, एंड बहुत सारे ग्रेन्यूल्स दानेदार अजसाम पाए जाते हैं इनकी बॉडी के अंदर। ठीक है जी। तो ये था साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बैक्टीरिया का। इसके बाद चलता है न्यूक्लियोइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बेटा मौजूद नहीं होती, बट न्यूक्लियर मटेरियल के लिए एक सेंट्रल एरिया एक्वायर किया जाता है और इस एरिया के अंदर जितना भी क्रोमेटिन बॉडी होती है वो सारी की सारी कंसंट्रेटेड होती है इस एरिया में। दैट एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंपोज ऑफ ओनली डीएनए, तो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से मिलकर बनते हैं। क्रोमोसोम बेटा सिंगल होता है, इनका सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए है ना, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो क्योंकि सिंगल सर्कुलर है, डबल नहीं है, ठीक है ना, तो एक ही इसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसलिए इसको हैप्लॉइड कहते हैं। अगर इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको डिप्लॉइड कहा जाता है। क्रोमोसोम जो है इनकी खास किस्म की शेप्स हैं, तो एग्रीगेट्स एज एन इरेगुलर शेप डेंस एरिया कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, कि क्रोमोसोम जिस जगह पे मौजूद होते हैं उस डेंस एरिया को न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। अदर नेम जो न्यूक्लियोइड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा वो है न्यूक्लियर बॉडी, क्रोमेटिन बॉडी, न्यूक्लियर रीजन, और लाइट माइक्रोस्कोप में इसको देखा जा सकता है। अगर हम फॉल्जन स्टेन के जरिए इसको स्टेन कर लें
तो फिर ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप में चमकता हुआ नजर आएगा। क्रोमेटिन बॉडी जो है किसी भी मॉलिक्यूल का, और ऑब्वियसली बैक्टीरियल मॉलिक्यूल का भी बहुत लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, जिसमें डीएनए को टाइटली फोल्ड किया जाता है सो एज टू फिट इनसाइड द सेल कंपोनेंट। क्रोमोसोम जो एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया है उसका अप्रोक्सीमेटली 14,000 माइक्रोमीटर तक मौजूद होता है। नेक्स्ट वी हैव राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो इनका साइज जो है वो 70s है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज 80s होता है। द वर्ड एस मीन स्वेडबर्ग यूनिट, तो एस डिनोट करता है स्वेडबर्ग यूनिट को। कुछ राइबोसोम्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी होते हैं, और तमाम हेल्दी ग्रोइंग सेल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, बिकॉज राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वी हैव मेसोसोम्स। सेल मेम्ब्रेन जो है कभी कभार बाहर की तरफ इन्वेजिनेट करती है, बाहर की तरफ फैलती है, बाहर की तरफ निकलती है, और कुछ खास किस्म के वेसिकल या ट्यूबुलर या लैमिली या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। ठीक है, ये प्रोजेक्शंस जो है ये अटैचमेंट के लिए भी कई दफा इस्तेमाल होते हैं, और ज्यादातर इनका काम डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन से है। कुछ मेसोसोम्स जो है वो बाहर से एक्सोसेलुलर एंजाइम्स बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है बेसिकली मेसोसोम्स पर मौजूद होते हैं। ठीक है, और मेसोसोम्स किसमें बनते हैं? सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम मेसोसोम्स में मौजूद है, मेसोसोम सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, तो इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि मेसोसोम्स के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। देन वी हैव ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज। तो बैक्टीरिया लिव इन वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, की ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहां पर खाने के लिए कंपटीशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जी, खाने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है और शॉर्ट सप्लाई होती है फूड की। सो बैक्टीरिया को अपना बहुत सारा फूड अपने नेक्स्ट ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए बचा के रखना पड़ता है जब उनके पास फूड नहीं होती। तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को जैसे ही पॉसिबल होता है उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सल्फर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, फैट्स की फॉर्म में भी, एंड फॉस्फेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सेल आल्सो कंटेन वेस्ट मटेरियल, सेल्स के पास वेस्ट मटेरियल भी होता है। ठीक है, और ये वेस्ट मटेरियल जो है ये भी लेटर ऑन एक खास हद के बाद बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। और इन वेस्ट मटेरियल्स के अंदर बेटा अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड शामिल है। देन वी हैव स्पोर्स। कुछ स्पीशीज जो है बैक्टीरिया की वो खास किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पोर्स बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं लाइक एक्सोस्पोर्स, और विद इन द बॉडी भी हो सकते हैं लाइक एंडोस्पोर्स। ठीक है, ये स्पोर्स आमतौर पर बेटा इनएक्टिव होते हैं, डोरमेंट होते हैं। ठीक है, डोरमेंट फॉर्म है बैक्टीरिया की। Metabolically, dormant bodies are produced at a late stage of cell growth. सेल ग्रोथ की लेट स्टेज पर ये वाली इस तरह की बॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं। हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू एडवर्स फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, कि फिजिकल एनवायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उसके हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। कैसी कंडीशन के? जैसे कि हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट होते हैं। पीएच है, पीएच के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। डेसिकेशन, खुश्की, ठीक है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। केमिकल एजेंट्स, कोई बहुत ज्यादा हाई केमिकल आ जाए उसके अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पोर्स जो है ये बैक्टीरिया की नेक्स्ट जो है ना वो पॉपुलेशन को ग्रो कराने में या उनके प्रोटेक्शन कराने में ये हाईली रेजिस्टेंट बॉडीज होती हैं। तो ये जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं और बैक्टीरिया जो है वो वेजिटेटिव सेल्स अपने नए बना लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये इनका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, नॉट अ रिप्रोडक्टिव मेथड। ये इनकी जो नस्ल है, जो इनकी स्पीशीज है उसको बचाने का एक मैकेनिज्म है। देन वी हैव सिस्ट। तो दीज आर डोरमेंट थिक वॉल डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म्स ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, यानी कि डेवलपमेंट के दौरान
ये भी इनकी एक रेजिस्टेंट फॉर्म्स है वेजिटेटिव सेल्स की, जो कि अंडर सुटेबल कंडीशन बाद में जर्मिनेट कर सकते हैं। ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते, लेकिन अंडर फेवरेबल कंडीशंस ये बड़ी आसानी के साथ जर्मिनेट करते हैं। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर वाला टॉपिक था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।